चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में इस समय जो है सत्याग्रह चलाया जा रहा है और जिस तरीके के साथ अभी हाल ही में जो राज्यसभा को लेकर रहा तो इसके विरोध में आज जो है चंडीगढ़ दिल्ली से खासतौर पर यहाँ पे जो है सुनील जी पहुँचे हैं। सत्याग्रह का एक दिन का उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी यहाँ पे रखी गई है। सर, किस तरीके का ये है? आप दिल्ली से खासतौर पे आज चंडीगढ़ आप पहुँचे हैं और आप लोग की तरफ से कहा गया है कि हमने एक दिन ये रखना है और सत्याग्रह का इसने आपने इसको नाम दिया है। देखिए, आज पंजाब पीसीसी के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के सूबे के अध्यक्ष जसप्रीत जी और गगनदीप बोबी जी जो पूर्व संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, उनके नेतृत्व में आज एक दिवसीय लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे हमारे दो साथी हैं, हमारे जसप्रीत जी जो सूबे के संगठन के अध्यक्ष हैं और हमारे नागपाल जी। तो इन दोनों साथियों ने 5 बजे तक हंगर स्ट्राइक रखी है और हम सबका मकसद ये है कि इस देश का लोकतंत्र शाह और तानाशाह सरकार लगातार जो तोड़ती जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की जो प्रक्रियाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है, तो विरोध स्वरूप उसको रजिस्ट करने के लिए हम सारे साथी एक दिन के लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह पे बैठे हैं। आपने देखा, बल्कि पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार पिछले कुछ साल से भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे खेल रही है। पहले एसआईआर के मार्फत हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने पूरे देश के नागरिकों के सामने वो मीडिया के मार्फत सीधे तौर पे बताया कि किस तरीके से एसआईआर के मार्फत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करोड़ों लोगों को जो भारत के नागरिक हैं, भारत के मालिक हैं, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इससे आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के अंदर जो कारनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आरओ ने किया कि सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी जो कांग्रेस की राज्यसभा की प्रत्याशी थी, उनका नॉमिनेशन फार्म गया, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है, वो सजा याफ्ता भी नहीं है, कोर्ट ने किसी भी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया है। फार्म 26 के अंदर जितनी जानकारियां वो मांगी गई थी सब जानकारियां दे दी गई हैं। सारी चीज़ मुकम्मल होने के बावजूद जब आरओ को किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का अधिकार भी नहीं था, तो उन्होंने सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन फार्म रद्द किया। जब कांग्रेस की लीडरशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पिटीशन दायर करने गई, तो उनकी सुनवाई के बाद आज तक उसका जवाब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। तो आप लोगों ने ये राह चुना है, आप कहते हो, हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, आप लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया है, तो ये सिर्फ एक दिन रहेगा या फिर आगे भी आप लोगों ने अब इसके आगे कोई रूपरेखा बनाई है? क्योंकि 27 के भी चुनाव हैं और हरियाणा में भी एसआईआर जो है लगातार चल रही है, तो अब कैसी तैयारी है इस चीज़ों को लेकर? देखिए, पहले तो मैं सीधे तौर पे बताऊंगा कि एसआईआर के खिलाफ हमारी कोई मुहिम नहीं है। एसआईआर हो लेकिन प्रक्रिया के अंदर कोई चूक ना हो। जो प्रक्रिया 2 या 3 साल का समय लेती है, उसको आप चुनावी राज्यों के अंदर अगर 3 महीने में कराने का प्रयास करोगे और नाजायज़ तरीके से आप करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करोगे, तो कांग्रेस का विरोध सीधे तौर पे सबके बीच में आएगा। हमारा जो संकल्प दिल्ली जंतर मंतर पे था कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अलोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ देश भर के हर सूबे के अंदर जाके वो पीसीसी कार्यालय के आसपास एक दिन का लोकतांत्रिक सत्याग्रह, लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह करेगा। आज हमारा 6ठा सूबा है। इसके बाद फिर हम हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट और साउथ के राज्यों के अंदर जाके इस सत्याग्रह का आयोजन करेंगे और ये सत्याग्रह देश भर के अंदर चलेगा। उसके बाद अगस्त क्रांति 9 तारीख को इस देश के अंदर आई थी, तो 9 तारीख को हम रिकम्यून वो दिल्ली के अंदर करेंगे। कुछ बड़ा आंदोलन वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और शाह और तानाशाह के खिलाफ करना जा रहे हैं। धन्यवाद। तो जाहिर है एक बड़ा प्रोटेस्ट भी अब इनकी तरफ से कह दिया गया है, दिल्ली में किया जाएगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में आखिर कांग्रेस की तरफ से किस तरीके के साथ ये प्रोटेस्ट जारी रहता है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।